मनारा की कुछ शिकायत है मुनव्वर के साथ, तो चलिए उनकी शिकायत को सुन लेते हैं। हर शाम गुजारी मुन्ना साथ तेरे, चाल चली है जो तूने मैं पहचान गई। तूने दिल से मेरे खेला मैं न जान पाई, तेरे आंसुओं को मैंने ही संभाला था। तू भी याद कर उन दिनों तू अकेला था, साथ रहते थे खाते थे पीते थे, कितने खुश थे हम कितने खुल के जीते थे। तेरी आदत है हर लड़की पे मर मिटने की, सपने टूटे दिल भी टूटा मैं न जोड़ पाई। आंखों में तेरे मुरब्बत नहीं है, मैं हूँ सीधी सादी तू चालाक लोमड़ी है। मैंने किया माफ तुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये कुछ शिकायत है मनारा की मुनव्वर के साथ। एक इनका रिलेशन था जो कि मोहब्बत और दोस्ती के बीच में लटक रहा था। एक बहुत पतली सी धारी, बहुत पतली सी लकीर इनके बीच में थी, क्योंकि जो इनकी दोस्ती थी वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक आ चुकी थी और यहाँ तक आने में टाइम था। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ तक आ पाती, उससे पहले आयशा आ गई, जिससे कि मनारा के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। काफ़ी बुरा लग रहा है उनके फैंस के लिए और उनके लिए कि वो अब जो उनका सपना था स्क्रीन प्ले करने का या फिर सच्ची मोहब्बत थी, वो जाने इस बात को। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा था वो हम आपको बतला देते हैं। स्क्रीन प्ले करने का जो भी उनका था टाइम वो वहीं तक का था जब तक आयशा नहीं आई थी। लेकिन अब मुनव्वर की फर्स्ट प्रायोरिटी में आयशा आ चुकी हैं और आयशा ने भी इतनी गलतियां आते ही कर दी हैं कि आई थी लड़ने और बैठ गई उनकी गोदी में। तो इस बार वीकेंड के बार पे उन पे इतने बार होंगे, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो उनकी क्लास डेफिनेटली बहुत तगड़ी लगने वाली है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से वो ध्यान रख रही हैं, उनको हेयर कट दिया है आज लाइव फीड में देखा गया है। और जब भी बात करती हैं उनके चरणों में बैठ के बात करती हैं कि हाँ जी गुरुजी बोलिए। आज की बात बताऊं कि शाम का खाने का डिस्कशन चल रहा था तो बोल रही हैं कि जाओ मुनव्वर खाना खा लो, ऐसे ऐसे करके खा लेना, रोटी को रोल करके उसमें भूरा वूरा डाल के या चीनी डाल के वैसे खा लेना। और बतलाइए मैं आपके पैर वैर दबा दूं, क्षमा भगवान, समझ रही हो भगवान, पैर छूऊं आपके, ये बोलने की क्या जरूरत थी? पैर छूने का क्या मतलब था? वहां पे रिंकू जी है, मनारा है, उन दोनों के सामने बोला कि मैं आप और बताइए आपके पैर वैर छूऊं। तो ये जो बेकार की बातें जो कर देती हैं बीच बीच में, और फिर कभी के अरे पूल में मत नहाओ, मतलब इस तरीके से ध्यान रखना शुरू कर दिया है उन्होंने, जैसे कि कोई बच्चा होता है कि अरे बेटा बाहर खेलने मत जा, बेटा बारिश में मत भीग, जुकाम हो जाएगा। उस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। आप समझिए कि उल्लू कितना बनाया जा रहा है। जो बंदी लड़ने आई थी वो ध्यान रखने लगी अपने ही दुश्मन का, तो फिर आपने धोखा दिया ना फिर इसका मतलब तो बिग बॉस को। तो बिग बॉस इस टाइम खौर खाए हुए बैठे होंगे, उनकी आंखों में ज्वालामुखी भड़क रहे होंगे कि ये क्या है, इसका तो हिसाब चुन चुन के लेगा अपना सल्लू भाई। इस बार जो आंसू बहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया है। वॉशरूम के अंदर थे ये दोनों एक साथ और वहां पे मुनव्वर से वो बात करते हुए नजर आई थी कि यार मैं तो ये बोल के आई हूँ बाहर कि तू मेरा दुश्मन है और मैं तुझे एक्सपोज करूंगी ये वगैरह, और अब मैं तेरे साथ यहाँ घूम घाम रही हूँ, तेरे से हर चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तेरे साथ जोड़ी बन रही है मेरी यहाँ। कहने का मतलब ये है कि भैया झूठ का पुलंदा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, झूठ की जो मटकी है वो चौराहे पे जाके फूटती है, सीधी सी बात है। झूठ छुप ही नहीं सकता, सच प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। तो इस बार वीकेंड के बार का मुझे दोस्तों बेसब्री से इंतजार है। और देखो मनारा के लिए चाहे मैंने कितना ही भला या बुरा बोला हो, लेकिन अब उनके लिए यार बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि बेचारी को साइडलाइन कर दिया है। यार मुनव्वर की आदत ही ऐसी है ना, देखो उसको नाजिला मिली तो आयशा को भूल गया, आयशा मिली तो अब देखो नाजिला का नाम नहीं ले रहा है। अब ये नाजिला आयशा दोनों मिल गए। मनारा का तो कोई सीन ही नहीं है इस बीच में। मनारा का तो अपनी तरफ से ही स्क्रीन प्ले चल रहा है कि हाँ ये मुनव्वर मेरा, मैं इसकी। और जनता को भी इन्होंने थोड़ा बेवकूफ़ समझा हुआ है कि तुम किसिंग कर रहे हो, हगिंग कर रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, जैसे कि भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। इतना तो समर्थ और ईशा एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं। आपने कभी देखा है? इतना लंबा सीजन बीत गया कि समर्थ ने बोला हो कि जा तू रोटी खा ले, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ।
वो चुम्मा चाटी करते हैं, लेकिन इतनी केयर नहीं दिखाते हैं कि साहब बाबू सोना जादू टोना ये चीज़ें नहीं करते हैं। वो सीधे मुँह तो करते हैं, लेकिन ये फालतू की बकचोदियाँ नहीं करते हैं। ये चीज़ें वो लोग करते हैं जिनको जोड़ी बनानी होती है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें लगती हैं, एफर्ट लगते हैं कि साथ में टाइम स्पेंड करना होता है और अपना केयर दिखानी होती है कैमरे के सामने। तो पूल में ज़्यादा मत नहा मुनव्वर यार, तुझसे लास्ट बार बोल रही हूँ। ये आयशा के कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि बिग बॉस के भी ऊपर से गुजर रहे होंगे कि ये मेरे से बोल के क्या गई है और अंदर कर क्या रही है। वो तो इतने कैमरे हैं तो बिग बॉस कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जब भी अकेले में अगर कहीं मिल गई आयशा तो उसको खैर क्या ही करेंगे, वो तो वो जाने। और अगले एपिसोड का रिव्यू मैं लेकर आऊंगा। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।